अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व मान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज दिन का आगाज़ जैसा कि आपको पता है मेरा नाश्ते से होता है। आजकल मैं आपको अपने हस्बैंड की लंच की रूटीन नहीं दिखा रही, क्योंकि उस टाइम काफ़ी शॉर्ट होता है, जल्दी जल्दी मुझे काम ख़त्म करना होता है अपना, और बच्चे भी उस टाइम सो रहे होते हैं, और बस उस टाइम इतना टाइम नहीं होता मेरे पास। तो ये टाइम होता है कि सब उठ जाते हैं और रूटीन मेरी पूरा दिन की शुरू हो जाती है। तो इसलिए मुझे ये थोड़ा आसानी लगती है नाश्ते से शुरू करनी अपनी रूटीन। तो बस दिन का आगाज़ हो गया है, नाश्ता शुरू हो गया है बच्चों का, मेरा, हम सब का। मेरे सास ससुर को मैंने नाश्ता भेज दिया हुआ है, और पहले मैं उनको भेजती हूँ, बाद में हम लोग ख़ुद खाते हैं। मेरी शुरू से यही आदत है कि पहले मैं उनको खाना या नाश्ता जो भी हो, मैं पहले उनको भेजती हूँ, उसके बाद मैं ख़ुद खाती हूँ। तो बस अब नाश्ता बच्चे भी, मैं भी, पराठा आज था बना हुआ तो खा रहे थे हम। तो चाय शाय बना ली हुई थी मैंने। चाय के बगैर तो आपको पता है दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। मेरे बच्चे भी, मैं भी, हम सब चाय के बगैर बिल्कुल नहीं कुछ नाश्ता करते। तो बस नाश्ते के बाद फ्री होके तो मेरे बच्चे एकेडमी चले गए थे, तो मैंने कहा चलें फटाफट मैं साथ ही दाल रख दूं। आज मैंने दाल बनाई थी, काली दाल मसर की। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊं, और फिर मैंने कहा चले मैं दाल बना लेती हूँ। तो अजीब सा मौसम हुआ था, बारिश डेली शुरू हो जाती है, और कुछ हमारे इधर गैस का काफ़ी, मैंने जैसा आपको पहले भी बताया था, बहुत प्रॉब्लम है हमारे। तो फिर उसी हिसाब से मुझे मैनेज करना पड़ता है कि फिर मेरे हस्बैंड भी आ जाते हैं थोड़ी जल्दी, 5 बजे तक, 5:30 बजे तक, और बच्चे भी मेरे आ जाते हैं तब तक मुझे ये होता है कि मैंने अपना काम ख़त्म करना है, और बच्चे भेज के मैं अपनी नमाज़, कुरान पाक जो जो पढ़ना होता है मैं वो पढ़ लेती हूँ, और साथ ही मैं अपना खाना वाना भी रेडी करना शुरू कर देती हूँ। तो बस अभी बच्चे मेरे नहीं हैं, तो मैंने कहा चले मैंने नमाज़ पढ़ लिया, कुरान पाक भी पढ़ लिया, तो अब मैंने कहा चले मैं ना फटाफट खाना भी रख देती हूँ, क्योंकि गैस का पता नहीं किसी टाइम भी गैस चली जाती है हमारे घर में। तो बस अब मैं मसर बना रही हूँ। जैसा कि आपको पता है मसर की तो तकरीबन आप सबको बनाने आते होंगे, आप सब बल्कि मेरे से शायद ज़्यादा बेहतर बनाते हों। कुछ लोग प्याज डालते हैं, लहसुन डालते हैं, टमाटर डालते हैं, लेकिन मैं मसर में कुछ नहीं डालती। मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ और बहुत मज़े के बनते हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इसमें डालने की। तो ये रेसिपी जो है बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि मेरी अम्मी, मेरी सास वगैरह शुरू, बल्कि हर कोई हमारी फैमिली में मसर इसी तरीके से, सिंपल तरीके से बनाता आया है। तो मैं भी वही तरीका आपको दिखा रही हूँ कि मैंने अब ये चूल्हे में चढ़ाने लगी हूँ मसर। तमाम वही डेली के जो स्पाइसेस होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, और नमक, हस्बे ज़ायका, लहसुन अदरक का पेस्ट अब मैंने डाल दिया है, पानी मैंने मसर में डाल दिया है, और अब मैं प्रेशर लगा के चूल्हे पे रखने लगी हूँ मसर। और जैसे ही मसर हो जाएंगे तो फिर मैं उसको तड़का लगाऊंगी। और तड़का भी मेरा कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं होता, कि कुछ लोग कड़ी पत्ता, मिर्चें, हर चीज़ डाल के तड़के लगाते हैं, लेकिन मेरे तड़के में बिल्कुल सिंपल होता है, बिल्कुल तड़का, कोई लंबी चौड़ी रेसिपी तड़के की नहीं होती। अच्छा, मेरे हस्बैंड आ गए थे, और मैंने कहा चले घर की कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो चले छोटी सी ग्रॉसरी कर लेती हूँ और आपसे भी शेयर कर लेती हूँ। तो मैं कोई इतनी लंबी चौड़ी ग्रॉसरी नहीं करती हूँ कि जो मैं आपको दिखाऊं कि मैं ये जा रही हूँ या ये ख़रीद रही हूँ। मैं बिल्कुल सिंपल चीज़ें ख़रीदती हूँ जो मेरी ज़रूरत की होती हैं, कोई महीने बाद नहीं, कोई हफ़्ते बाद नहीं। जिस टाइम मैं देखती हूँ कि मेरी चीज़ें अब ख़त्म होने पे आ गई हैं, तो मैं जाके अपने हस्बैंड के साथ थोड़ी बहुत ग्रॉसरी कर लेती हूँ। और कोई इतना लंबा चौड़ा मैं सामान नहीं ख़रीदती, बिल्कुल सिंपल, बड़ी बचत के साथ मैं चीज़ें ख़रीदती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, जितनी चादर है उतना पाँव फैलाओ। इसलिए मेरी जितनी चादर है मैं उस हिसाब से अपने आप को मैनेज रखती हूँ। मैं ये नहीं करती कि नहीं जी मैं ये भी लूँ, ये भी लूँ, नहीं। जितना मेरा बजट है उसमें मैंने रह के हर चीज़ को ख़रीदना होता है। और बड़े मैं टैग देख देख के, प्राइस टैग पढ़ती हूँ चीज़ों के, और फिर लेती हूँ चीज़ों को, क्योंकि ज़ाहिर है जब अपने हाथ में इंसान का आ जाता है तो फिर बड़े देखभाल के उसको चलना पड़ता है। तो बस मैंने ये घी, ऑयल वगैरह और मिर्च, गरम मसाला ख़त्म हुआ था, और हैंड वॉश का पाउच मुझे नज़र आ गया, तो मैंने कहा चलिए ये भी लेके रख दिया। हालांकि था मेरे पास पड़ा हुआ। शैम्पू, चाय की पत्ती और साबुन वगैरह, और चीनी के 2 पैकेट। मैं बेसिकली ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी, इनमें से तकरीबन आधी मैं शॉपिंग
यूटिलिटी स्टोर से करती हूँ, क्योंकि बाहर तो आपको पता है बहुत महंगाई है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर अगर आप लोग भी को भी मैं कहती हूँ कि आप लोग जाएँ तो वहाँ पे बड़ी रीज़नेबल चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं वहाँ से चीज़ें ख़रीदती हूँ, और मिर्च मसाले वगैरह मेरे हमारे पास यहाँ पे स्टोर है, वहाँ से मैं ख़रीद लेती हूँ। तो बस अब दाल क्योंकि बन गई थी, ग्रॉसरी वगैरह भी हो गई थी, मेरे हस्बैंड आए थे तो मैंने वो भी कर ली। तो बच्चे भी मेरे आगे हुए थे और अब मैं तड़का लगा रही हूँ। मैंने कहा चले खाने वाने का टाइम है तो मैं फटाफट तड़का लगा लेती हूँ। तो साथ मैंने थोड़े से चावल बना लिए थे, बहुत ज़्यादा नहीं बनाए थे। और तड़का भी मेरा सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया था कि लहसुन सिर्फ मैंने पीस के और वो डालना है। कोई इसमें कोई प्याज नहीं है, कोई मिर्चें नहीं है, कोई कड़ी पत्ते नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल तरीके से। और ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी बना सकता है इसको। कोई लंबी चौड़ी इसकी रेसिपी ही नहीं है दाल की, हमारी बिल्कुल सिंपल तरीके से बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। तो हर कोई इजीली बना सकता है, कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। और ये बहुत मज़े की बनी थी। मेरे घर वालों को, मुझे, मेरे बच्चों को दाल बहुत पसंद है, बल्कि कोई भी नहीं ऐसा होगा कि जिसको दाल नहीं पसंद होगी। हर कोई दाल चावल लाइक करता है, पसंद करता है। तो और फटाफट बन जाता है, कोई इतनी लंबी चौड़ी रेसिपी नहीं है। तो बस अब खाने की तैयारी थी, तो खाना वाना खा रहे थे और चावल मैंने बनाए हुए थे। तो मेरा दिल था ज़रा रोटी वगैरह खाने का, तो मैंने कहा चले मैं रोटी बना के खा लेती हूँ दाल के साथ। प्याज वगैरह हमने काट लिए थे। तो कुछ लोग कहते हैं मत खाएं प्याज, लेकिन हम तो माशाल्लाह से खा लेते हैं। रात को मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद है। तो हर बंदे की अपनी थ्योरी है, लेकिन रोटी के साथ भी दाल का बहुत मज़ा आ रहा था। साथ अचार था, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने भेजा था। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वाली भी रेसिपी अच्छी लगी होगी। आज का मेरा रूटीन और मेरी छोटी सी ग्रॉसरी का मेरा जो व्लॉग था वो आपको अच्छा लगा होगा। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके बताया कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर आके बताया कीजिए आपको कैसे लग रहे हैं मेरे व्लॉग। और मिलते हैं आपसे आगे। अल्लाह हाफ़िज़।